हेलो स्टूडेंट, मैं अंकिता सिंह, प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान गाजीपुर से डीएलएड 2019 बैच के द्वितीय सेमेस्टर में जो आपका सब्जेक्ट है समाज उपयोगी उत्पादक कार्य, उसके अंतर्गत गृह शिल्प जो आपका विषय है, मैं उसके बारे में आपको पढ़ाऊंगी। तो गृह शिल्प को ही गृह विज्ञान का रूप माना जाता है। तो जो इसका पहला चैप्टर है उसमें आपको गृह विज्ञान के ही अर्थ, आवश्यकता, महत्व एवं उसके क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। तो चलिए आज इसके पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के आधुनिक युग में मानव के मानवीय जीवन मूल्यों में बहुत ढेर सारे परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि जो घर की महिलाएं घर के भीतर रह कर के कार्य करती थी, आज वो घर के बाहर निकल कर के पुरुषों के समान काम कर रही हैं, जिससे क्या हुआ है कि उनके कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गए हैं और कार्य क्षेत्र विस्तृत होने के साथ साथ ही उनके उत्तरदायित्वों में भी वृद्धि हुई है। तो उन उत्तरदायित्वों को कुशलतापूर्वक निभाने के लिए एक ऐसे विषय की आवश्यकता महसूस की गई जिसके ज्ञान द्वारा उन उत्तरदायित्वों को आसानी से निभाया जा सके। ठीक है, तो इसी क्रम में गृह विज्ञान विषय का विकास हुआ। अब बात करते हैं गृह विज्ञान विषय का अर्थ क्या है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि गृह विज्ञान जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला गृह, दूसरा विज्ञान। गृह का मतलब वह स्थान जहाँ पे आप और आपका पूरा परिवार रहता है, और विज्ञान का तात्पर्य ऐसे ज्ञान से है जो कि वास्तविक नियमों और सिद्धांतों पे आधारित होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि घर को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिस सुव्यवस्थित ज्ञान की जरूरत पड़ती है उसे हम गृह विज्ञान कहते हैं। ठीक है, एक परिभाषा दी गई है दिल्ली के लेडी इरविन कॉलेज के गृह विज्ञान संस्थान द्वारा, उसको मैं आपको बताती हूँ। उसमें कहा गया है कि गृह विज्ञान वह व्यवहारिक विज्ञान है जो अपने अध्ययनकर्ताओं को सफल पारिवारिक जीवन व्यतीत करने, सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं को हल करने व सुखमय जीवन यापन करने की दिशाओं का ज्ञान कराता है। तो ये तो हो गई उसकी परिभाषा। अब एक पॉइंट आता है कि गृह विज्ञान कला व विज्ञान कैसे है, तो इसको समझते हैं। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कि हम पोषण के बारे में पढ़ते कि कौन कौन से पोषक तत्व हैं, इसको हम छोटी कक्षाओं से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो पोषक तत्वों को जानना, उनके स्रोतों को जानना और उनकी कमी से कौन कौन से रोग होते, इसको जानना विज्ञान है। तथा उन पोषक तत्वों को अपने खाद्य पदार्थ में शामिल करके अपने परिवारजनों के सामने प्रकट करना, ये कला है। ठीक है, तो इस प्रकार से गृह विज्ञान विज्ञान और कला दोनों मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें आपका कि गृह विज्ञान की आवश्यकता एवं महत्व। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समाज एवं राष्ट्र की महत्वपूर्ण इकाई परिवार को मानी जाती है, और अगर परिवार सुखी और समृद्ध होगा तभी हमारा समाज और हमारा राष्ट्र प्रगति की ओर अग्रसर होगा। और परिवार का आधार किसको माना जाता है? गृहिणी को। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि गृहिणी का शिक्षित होना, कुशल होना और मितव्ययी होना बहुत जरूरी है। इसीलिए गृह विज्ञान को एक विषय को स्कूली पाठ्यक्रम में एक विषय का रूप दिया गया, जिसके अध्ययन द्वारा जो बालिकाएं हैं वो अपने परिवार को सुखी और समृद्ध बनाए, जिससे समाज और राष्ट्र का भी कल्याण हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे महत्व हैं गृह विज्ञान शिक्षा के जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इसके कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि गृह विज्ञान की शिक्षा हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। पहला पॉइंट है कि गृह विज्ञान की शिक्षा द्वारा गृहिणी अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होती है, अपने कर्तव्यों को पहचानती है तथा उसको किस प्रकार से पूर्ण करना है, ये हमें गृह विज्ञान की शिक्षा द्वारा पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि गृह विज्ञान हमें पारिवारिक जीवन को जीने तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, स्वच्छता एवं गृह परिचर्या का वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि गृह विज्ञान हमें संतुलित बजट बनाना बताती है। वो हमें अपने घर के आय व्यय को
व्यवस्थित कर कैसे अनावश्यक खर्चों से बचा जा सके, इसके बारे में बताती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि गृह विज्ञान हमें संतुलित आहार का ज्ञान प्रदान करती है। इससे हमें पता चलता है कि कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं जिनका हम अपने खाद्य सामग्री में प्रयोग करके उनकी कमी से होने वाले रोगों से अपना बचाव कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है कि गृह विज्ञान हमें प्राथमिक चिकित्सा का भी ज्ञान प्रदान करती है। वो हमें ऐसी एंटीसेप्टिक दवाइयों का अध्ययन कराती है जिसके द्वारा घर में जो छोटी मोटी चोटें लगती हैं, जैसे जल जाना, छिल जाना, कट जाना, तो इससे हम कैसे अपना बचाव कर सके, कैसे उसको ठीक कर सके, तो इसका ज्ञान भी हमें गृह विज्ञान के द्वारा पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि गृह विज्ञान हमें घर में उपलब्ध संसाधनों का किस प्रकार प्रयोग करके अपने परिवारजनों की आवश्यकताओं को अधिकतम से अधिकतम रूप में पूर्ण कर सके, इसका भी ज्ञान कराता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि गृह विज्ञान हमारे अंदर सहयोग की भावना, त्याग की भावना और सहकारिता की भावना पैदा करता है, जिसके कारण हम अपने परिवारजनों के साथ मिल बांट करके कार्य को करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि गृह विज्ञान द्वारा हमें कार्य सरलीकरण का ज्ञान प्रदान होता है। इसके ज्ञान के द्वारा हम ये जान पाते हैं कि कौन कौन से ऐसे उपकरण हैं जिसका प्रयोग करके हम अपने समय, श्रम की तो बचत करें ही, साथ ही अपने कार्य को सरल बना सकें। नेक्स्ट पॉइंट है कि गृह विज्ञान का ज्ञान हमें घर तथा बाहर के कार्यों में संतुलन कराना बताती है। हमें ये बताती है कि हमें अपने समय का बंटवारा किस तरीके से करना चाहिए कि जिससे हमारे घर के भी कार्य बाधित न हो और बाहर के कार्यों पर भी कोई प्रभाव ना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट है कि गृह विज्ञान हमें जीविकोपार्जन के लिए नए अवसर प्रदान करती है। गृह विज्ञान के अध्ययन द्वारा ही हम जान पाते हैं कि कौन कौन से ऐसी वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग करके हम नई उत्पादक चीज़ों को बना सकते हैं और उसके द्वारा हम धन अर्जन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि गृह विज्ञान के क्षेत्र की। तो गृह विज्ञान के क्षेत्र को निम्नलिखित 5 भागों में बांटा गया है। पहला है आहार एवं पोषण विज्ञान, दूसरा है गृह प्रबंध, तीसरा है बाल विकास, और चौथा है वस्त्र विज्ञान, और 5वां है मातृ एवं शिशु कल्याण। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि पहला पॉइंट देखते हैं कि आहार एवं पोषण विज्ञान। इसके अंतर्गत हमें ये बताया जाता है कि भोजन क्या है, भोजन के कार्य क्या हैं, और भोजन को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं, तथा संतुलित भोजन क्या है, कौन कौन से पोषक तत्व हैं, उन पोषक तत्वों को किस किस सोर्सों द्वारा प्राप्त किया जाता है, और उनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, ये हमें आहार एवं पोषण विज्ञान के अंतर्गत पढ़ने को मिलता है। सेकेंड पॉइंट आता है आपका गृह प्रबंध, जिसके अंतर्गत हमको ये बताया जाता है कि कैसे हमें अपने घर की देख रेख करनी है, साफ सफाई करनी है, स्वच्छता का ध्यान रखना है, और हमें अपने शारीरिक स्वच्छता, जो छोटी मोटी स्वच्छता होती है जैसे नहाना, खाना पीना, इन सब को किस तरीके से करना है, इसका भी ज्ञान प्राप्त होता है। इसके साथ ही हमें घर परिवार को किस प्रकार से सजाना है, किस प्रकार से कीटाणुओं से हमें अपने घर परिवार जनों को दूर रखना है, इसके बारे में भी हमको गृह प्रबंध के अंतर्गत पता चलता है। नेक्स्ट जो मैंने आपको क्षेत्र बताया था वो था आपका बाल विकास। बाल विकास के अंतर्गत हम विभिन्न अवस्थाओं को पढ़ते हैं कि कौन कौन सी मानव की अवस्थाएं हैं और उसमें कैसे वृद्धि और विकास होते हैं। विकास के क्रम में हम देखते हैं कि इसमें शारीरिक विकास कैसे होता है, मानसिक विकास कैसे होता है, संवेगात्मक विकास कैसे होता है, भाषा विकास कैसे होता है, और व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है। ठीक है, ये सारी बातें हम बाल विकास के अंतर्गत पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आती है आपकी वस्त्र विज्ञान। वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत हम ये जानते हैं कि जो रेशे होते हैं उनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, कहाँ से वो पैदा होते हैं, और कैसे उनको कताई और छटाई के बाद उनसे सूत का निर्माण होता है, और उन सूत द्वारा कैसे वस्त्र का निर्माण होता है, और कैसे वस्त्र द्वारा सिलाई और कढ़ाई के दौरान उससे परिधान बनाए जाते हैं। उसके अलावा इसमें हम ये भी जानते हैं कि हम अपने वस्त्रों का रख रखाव कैसे करें, उसकी साफ़ सफाई कैसे करें, ये सारे बातें हम वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत जानते हैं। अब आती है बात
मातृ एवं शिशु कल्याण की। मातृ एवं शिशु कल्याण के अंतर्गत हमें पता चलता है कि कैसे बच्चे के जन्म के पहले माँ की देखभाल करनी चाहिए और बच्चे का विकास कैसे होता है और जन्म के बाद बच्चे की देखभाल कैसे करनी चाहिए। मातृ और कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम चलाए गए हैं जो मातृ एवं शिशु कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही उनका टीकाकरण जो कि उनको बहुत सी बीमारियों से बचा सके। ये सारी बातें हम मातृ एवं शिशु कल्याण के अंतर्गत करते हैं कि कैसे बच्चों का पालन पोषण करें और कैसे माँ की भी देखभाल इसके अंतर्गत हो जाए। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि इसके अलावा भी बहुत से ऐसे पॉइंट हैं, जैसे रहन सहन के स्तर को कैसे रखना चाहिए, हमें कैसे हमें अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए। सारी बातें इसकी के क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपकी फर्स्ट टॉपिक की बात। अब उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। ओके।